बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है लंदन से, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। बिल्ली थैले से बाहर आई है, पूरी तो नहीं आई है, अलबत्ता हल्का सा मुंह बाहर निकाल के उसने देखा है कि कबूतर क्या कर रहा है। कबूतर की आंखें खुली हैं या बंद हैं। तो जो पाकिस्तान के कबूतर हैं उनकी आंखें तो अभी तक बंद हैं, तो लंदन के कबूतरों का पता नहीं है। लेकिन बिल्ली ने थैले से मुंह बाहर निकाला है, ये मैं कह देता हूँ। बिल्ली ने थैले से मुंह बाहर निकाल कर स्टेटमेंट क्या दी है, जरा उसके ऊपर बात करते हैं। एक तस्नीम हैदर नामी शख्स हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि अरशद शरीफ साहब जो है मरहूम, उनके कातलाना हमला जो हुआ है और इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है, दोनों हमलों में साजिश किसने रची। उन्होंने नाम लिया नवाज शरीफ साहब का, यानी कि मुस्लिम लीग नून का, और उन्होंने कहा कि इन दोनों के कत्ल का प्लान लंदन में बनाया गया और फिर कुछ लोग इसमें और भी शामिल हैं जिनके अभी तक हमने नाम नहीं लिए हैं। लेकिन हाँ, इसकी अगर इंक्वायरी होती है, इंटरोगेशन होती है और हमें बुलाया जाता है तो हम आएंगे, नाम भी बताएंगे, मजीद हम बताएंगे कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। इसमें मरियम नवाज भी शामिल है और इन लोगों को कत्ल किया जाना तय था, ये उसने कहा है। जो स्टेटमेंट है एज इट इज, वो मैं जरा आपको उसकी पढ़ के सुना देता हूँ जो उसने कहा है। मुस्लिम लीग नून लंदन के तर्जुमान है सैयद तस्नीम हैदर शाह, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, दावा किया है कि इमरान खान साहब और अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल करवाने में मुस्लिम लीग नून का मुकम्मल हाथ है। उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ और हसन के साथ, जो हसन का दफ्तर है लंदन में, वहां पर मेरी 3 मुलाकातें हुई हैं। मैं गुज़िश्ता 20 सालों से मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हूँ और मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया कि अरशद शरीफ साहब और इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना है, कत्ल करना है। पहली मुलाकात उन्होंने डेट बताई 8 जुलाई को, दूसरी उन्होंने बताई 20 सितंबर को और तीसरी उन्होंने बताई 29 अक्टूबर को मेरी उसी ऑफिस में हुई जो हसन नवाज का ऑफिस है। तस्नीम हैदर ने कहा कि मुलाकात में ये कहा गया कि आर्मी चीफ जो नए आने हैं उनकी तकर्री से पहले पहले अरशद शरीफ और इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना है। नासिर भट्ट साहब जो हैं, उन्होंने, आपने अक्सर देखा होगा तस्वीरों में जब वहां पर क्या कहते हैं एहतजाज हो रहा होता है, या बहू साहब जब बर्गर के खाने के लिए जाते हैं या टहलने के लिए निकलते हैं किसी पार्क में, तो नासिर भट्ट नामी एक शख्स उनके साथ हमेशा मौजूद होता है। तो वो पिक्चर्स में भी आपने देखा है, ये उनका नाम लेते हैं जी। नासिर भट्ट साहब ने नवाज शरीफ साहब से मेरा तारफ गुजरात के मजबूत शख्स के तौर पर करवाया और नवाज से कहा कि तस्नीम हैदर के पास शूटर्स मौजूद हैं, वो ये काम कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि शूटर्स आप मुहैया करें, आपको वजीराबाद में जगह हम देंगे और इल्जाम पंजाब हुकूमत पर आएगा क्योंकि पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब की है। इससे पहले मरियम नवाज को लंदन में आने दें, फिर मंसूबे के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। जब मैंने इससे इनकार किया तो मुझे बताया गया कि हमने शूटर्स का बंदोबस्त कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि मरियम के लंदन जाने से पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान जो है ना, तो इमरान खान साहब ने अभी तक नहीं किया था। और जो रूट है खास करके कि किस रूट से जाना है, वजीराबाद वाला रूट, या ये तो आपने देखा कि हर 3-4 दिन के बाद बदलता रहा। पहले इसने लाला मूसा जाना था, फिर आगे जाना था, वो वाला रूट भी कैंसिल हुआ बीच में, फिर दोबारा रूट चेंज भी हुए। तो ये एक झोल यहाँ पर भी नजर आता है कि ये जो रूट है ये नवाज शरीफ साहब को कैसे पता चल गया। हालांकि उस टाइम तो मरियम लंदन नहीं गई थी और क्या कहते हैं, उनके जाने से पहले इमरान खान साहब ने ऐलान भी नहीं किया था रूट का और क्या कहते हैं लॉन्ग मार्च का। खैर, फिर इस तरह के और कई सवाल निकलते रहेंगे। इसने कहा कि मेरे पास मुलाकातों की तस्वीर मौजूद है जो तस्नीम हैदर शाह है और साजिश से मुतल्लिक जितनी भी मेरी गुफ्तगू है या जो प्लानिंग थी वो मैंने पुलिस को आगाह कर दिया जो बरतानिया की,
पुलिस है, उनको मैंने बताया है कि इस तरीके से मेरे साथ साजिश की प्लानिंग की गई है कि इमरान खान साहब और अरशद शरीफ साहब को रास्ते से कैसे हटाना है। 2 मुलाकातों में सिर्फ नवाज शरीफ और नासिर भट्ट मौजूद थे। पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे जो हैं वो अगर मुझे बुलाएंगे इंटरोगेशन के लिए तो मैं बयान देने के लिए जरूर जाऊंगा। ये सारी स्टेटमेंट इस बंदे की है। मुमकिन है कि ये बंदा सच बोल रहा है, हो सकता है इससे सच बुलवाया जा रहा है, हो सकता है ये बंदा झूठ बोल रहा है कोई अपने मुस्लिम लीग नून के फायदे के लिए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर इसने जो ये स्टेटमेंट दी है इससे मुस्लिम लीग नून को अच्छा खासा धचका लगा है, खास करके नवाज शरीफ साहब के ऊपर एलिगेशन लगा है ये बहुत बड़ा। और एक चीज से मुस्लिम लीग नून का इम्तिहान भी है कि ये इसको अब कैसे काउंटर करते हैं इस बयान को, और फिर तस्नीम हैदर साहब जो हैं वो कैसे अपना क्या कहते हैं डिफेंस करते हैं और इस बयान को सच साबित करते हैं, क्योंकि ये बरतानिया में इसके ऊपर केस भी हो सकता है। बरतानिया में क्या कहते हैं हद तक इज्जत का केस नवाज शरीफ साहब भी कर सकते हैं, तो ये बरतानिया में मामला बड़ा जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसकी रीजन है कि वहां के कवानीन, वहां पे इंसाफ का जो निजाम है वो बड़ा तेजी से अमल होता है। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो डेली मेल पर हरजाने का क्या कहते हैं वो हत्या इज्जत का केस किया था, वो इमरान खान सॉरी क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब के गले खुद पड़ गया और आप जुर्माने देते फिर रहे हैं। ठीक है, तो इमरान खान साहब ने जो मौकफ था वो क्या है कि इमरान खान साहब ने पहले ही बताया कि मैं 3 नाम बता चुका हूं, जिसमें से एक नाम बहुत ताकतवर शख्सियत का है, बाकी 2 कमजोर से हैं उनके लिए, कि उनके खिलाफ तो पर्चा दर्ज करने के लिए पुलिस भी तैयार है कि 2 जो नाम है उनके खिलाफ हम पर्चा दर्ज करते हैं, मगर जो तीसरा नाम है वो पाकिस्तान का ताकतवर हलका है उसके खिलाफ हम पर्चा नहीं दर्ज कर सकते, चाहे हमारी ट्रांसफर करवा दें, रिटायर्ड करवा दें, हमें ओहदों से हटा दें। ये पुलिस का मानना था, पंजाब पुलिस का। और बड़े बड़े आईजी, बड़े बड़े मतलब क्या कहते हैं सीपीओ आरपीओ सब ने यही आगे से बात की है कि हम पर्चा नहीं दर्ज करेंगे, इस बंदे के शख्स का नाम बीच में से कैंसिल करवाएं तब हम पर्चा दर्ज करें। इमरान खान साहब का मौकफ बड़ा वाज़ेह है, उन्होंने एक मुकदमे के लिए कहा हुआ है और उसमें 3 नाम उन्होंने नामजद किए हुए हैं, लेकिन देख लें उनका अभी तक मुकदमा उस हवाले से दर्ज नहीं हुआ। क्या इस आदमी पर यकीन किया जा सकता है? इस सारे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, तमाम लोगों को तफ्तीश के अमल से गुजरना चाहिए, जिसके नाम इस शख्स ने लिए हैं तमाम के तमाम लोगों को क्या कहते हैं तफ्तीश होनी चाहिए। तहकीकाती इदारे जितने भी हैं या JIT की बनी हुई है तो वो इसको इन सब को बुलाए और सब से मतलब क्या कहते हैं इंटरोगेट करे। जिसके मैं आपको बता दूं एक और चीज कि इमरान खान साहब ने जो जो नाम लिए थे, हालांकि इमरान खान साहब खुद मुद्दई हैं, इमरान खान साहब की मुद्दईयत में पर्चा दर्ज होना चाहिए था और इमरान खान साहब को गोलियां लगी हुई हैं, मगर मकबूल तरीन लीडर पाकिस्तान का उसका इतना बड़ा मतलब के कातलाना उसके ऊपर हमला हुआ, फिर भी किसी ने अभी तक के पर्चा नहीं दर्ज किया। एक पर्ची दर्ज हुई है, वो आपको पता है कि पुलिस की मुद्दईयत में हुई है, यानी कि गोंगलुओं से मिट्टी उतारी गई है। वो पंजाबी की कहावत है गोंगलियों से मिट्टी उतारना, वो वाला काम जरूर हुआ है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के पास अब ऑप्शन क्या है? बड़ा सिंपल ऑप्शन है। अगर मुस्लिम लीग नून सच्ची है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सच्चे हैं, तो उनको चाहिए कि बरतानिया की अदालतें तो ऐसे मिनटों में फैसले दे रही हैं, उनका फैसला दिया है ना डेली मेल वाला, उनको चाहिए हत्या इज्जत का केस किया जाए तस्नीम हैदर के ऊपर। मरियम साहब भी कर सकती हैं, नवाज शरीफ साहब भी कर सकते हैं, भट्ट साहब भी कर सकते हैं, नासिर भट्ट साहब। तो अगर वो सबूत अदालत में नहीं पेश करते तो 2-3 हफ्ते ज्यादा महीने के अंदर फैसला आ जाना और उनको हरजाना हो जाना है, और जो इनको हरजाना हुआ डेली मेल की तरफ से वो सारे पैसे भी इनके लौट आने। एक चीज तो ये है। दूसरा देखने वाली बात ये कि ये बयान जो उसने दिया है ये उससे दिलवाया गया है या उसने दिया है या कोई उसकी जाती रंजिश बन गई है नवाज शरीफ साहब के साथ, या वो अपने जाती मफाद के लिए दे रहा है, या पीछे से कोई ताकतवर हलका जो है वो सियासी पार्टियों को आपस में उलझाने के लिए ये चीजें कर रहा है कि सियासी पार्टियां हैं आपस में उलझ जाएं
और आपस में ही दो बड़े नाम है, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब, दोनों मतलब आपस में टकराते रहे, हमारा बीच में से पता साफ हो जाए। हम जो मतलब कि हमारा जो नाम आया है, एक क्या कहते हैं अजीम लीडर ने नाम दिया है, वो हमारे से ध्यान हट जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं दिया इस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और पीटीआई के जो कारकुनान हैं, जो लीडर्स हैं और जो मतलब के रहनुमा हैं, सीनियर क्यादत भी जो उनकी है, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इसको टैकल किया है। उन्होंने बड़ा वादा किया है कि इनको तफ्तीश के अमल से गुजरना चाहिए, जितने भी शख्स का नाम भी लिया है और इन दोनों को भी जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर बरतानिया के अंदर हत्या का केस करते हैं, सच का सच हो जाना, झूठ का झूठ हो जाना। अगर सच है तो नवाज शरीफ साहब, जाहिर है पुलिस केस है उनके ऊपर, पुलिस में भी उन्होंने क्या कहते हैं वो तस्नीम शाह ने इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो पुलिस भी वहां की तकड़ी, अदालतें भी तकड़ी, भी फंस जाएंगे खुद, फिर इनको भागना पड़ेगा बरतानिया से। ठीक हो गया तो जाहिर ये पनाह इनके लिए फिर अरब अमारात ही होगा, कोई मतलब क्या कहते हैं कोई अरब कंट्री। तो अगर झूठ है तो फिर तस्नीम हैदर जो है वो फंसते हैं, हरजाना होगा उनके ऊपर, हत्या का केस उनके खिलाफ चला जाएगा और वो फंस जाएंगे। तो सच झूठ का फैसला तो बरतानिया में साफ हो जाना। अगर पाकिस्तान में होता है तो फिर अगले 50 साल ये चीजें सुनते रहेंगे आपको और नजर आती रहेंगी, क्योंकि ये बहुत लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने दरख्वास्त जमा करवा दी है कि 26 नवंबर को जो फैजाबाद में क्या कहते हैं हम इकट्ठे हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है, तो वहां पर धरने की दरख्वास्त उन्होंने जमा करवाई, जो पिंडी में इकट्ठे हो रहे हैं। अहम ऐलान का उन्होंने दावा किया है, बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। वो सरप्राइज क्या होगा, तमाम हलके जो है वो इस टाइम जो है ना चे मुगैया कर रहे हैं और परेशानी के आलम में कि इमरान खान साहब अब नेक्स्ट मूव क्या करने जा रहे हैं, कि ये धरना किस शक्ल का होगा और क्या इख्तियार करेगा। आगे जाके इस्लामाबाद सील होगा, इस्लामाबाद तो ऐसे उन्होंने कंटेनर बना के और के किले की नुमाइश शक्ल बना दी है और हर तरफ कंटेनर और चारदीवारियां नजर आ रही कंटेनरों की। मगर किस किस्म के लोग इमरान खान साहब और कितनी तादाद में जमा करने में कामयाब होंगे। इसके अलावा फिर सियासत का रुख यहाँ से चेंज होना है, क्योंकि आगे आप देख लें 27 को एक शख्स रिटायर्ड हो रहा है जो पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी के सबसे बड़े इदारे की सीनियर कैडर में शामिल है, एक कोर कमांडर है, वो रिटायर्ड हो रहे हैं। फिर 27 को छोड़ के आगे 28 और 29 को एक अहम तकर्री है और पूरी दुनिया की उसके ऊपर नजरें लगी हुई हैं। पिंडी के हालात सख्त होते जा रहे हैं, पिंडी की हवाओं में तेजी हलचल है और शेख रशीद साहब ने बड़ा वादा बता दिया है कि आर्मी चीफ जो भी नया आएगा उसकी जो पिछली सियासत का मलबा है उसके ऊपर एक बार बोझ पड़ेगा, लेकिन वो कोशिश करेगा कि इस मलबे को साफ करके आगे नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए। इसके बाद क्या कहते हैं, ख्वाजा आसिफ ने भी एक प्रेस में क्या कहते हैं इंटरव्यू में बताया है कि 25 तक इंशाल्लाह ये आर्मी चीफ का जो मामला है इसकी समरी मूव होकर और एक नाम के ऊपर कंसेंसस होकर और उसको अनाउंस कर दिया जाएगा कि अगला आर्मी चीफ कौन है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। नेक्स्ट जो अपडेट्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।